बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अक़ीदे के दर्स में पिछले दर्स में हम अखलाक़ नबविय्या पर कुछ रोशनी डाले थे। इंशाअल्लाह आज हम किताब से पढ़ते हैं वापस जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं। हम किताब की भी क़िराअत कर लेते हैं इंशाअल्लाह। तो हम पिछली मरतबा यहाँ तक पढ़े थे। जी हाँ, क़ाल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह तआला व नफ़अना बिउलूमिही फ़िद्दारैनि आमीन। इमाम शुरबुलारी फरमाते हैं कि all that exists runs its course based on his divine will, mashi'ah and power qudra. He safeguards and protects whomever he wills out of his divine grace, and he diverts and forsakes whomever he wills out of his divine justice. So no one may object to his judgment and no one may overrule his decision. Good and evil are both predestined for his servants. Their actions are his creation, yet their own acquisition. तो यहाँ पर देखिए फरमा रहे हैं कि हर चीज़ जो होती है तकदीर के तहत होती है, अल्लाह की मशीयत के तहत ही हर चीज़ होती है, उसकी कुदरत के तहत ही होती है। और अल्लाह ताला जिसको चाहे तौफीक अता फरमाए, सेफ गार्ड्स फरमाते हैं कि तौफीक अता फरमाता है अपने फजल से, और अपने अदल से जिसको चाहे वो ख़िज़लान में मुब्तला फरमा देता है। तो किसी के पास भी ये हक़ नहीं है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले पर कोई उंगली उठा सके। और अच्छा और बुरा जो है वो मुक़द्दर कर दिया गया है। तो जो बंदे के जो अफ़आल होते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बंदे के जो अफ़आल होते हैं वो अल्लाह ताला की तख्लीक़ है। तो फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है, लेकिन बंदे की तरफ उनको मंसूब कर दिया गया है मजाज़न, फिगरेटिवली, मेटाफोरिकली बंदे की तरफ मंसूब कर दिया गया है बंदे के अफ़आल को, बंदे के एक्शंस को, बंदे के आमाल को। लेकिन हकीकी तौर पर करने वाला अल्लाह ताला है। बंदा सिर्फ़ और सिर्फ कज़्ब करता है, वो अपने अंदर उतार सकता है, वो इरादा कर सकता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। अल्लाह ताला ही उससे करवाता है उसके बंदे के नीयत के मुताबिक। अच्छा काम है तो अच्छा करवाएगा, अच्छी नीयत करेगा तो, बुरी नीयत अगर है तो अल्लाह ताला उससे वही गुनाह करवाएगा। लेकिन यहाँ पर बंदे का मुहासबा इसलिए होगा क्योंकि बंदे ने इख्तियार किया है कि वो क्या करना चाहता है। उसके पास इतनी ताकत दी गई है कि वो क्या करना चाहता है उसका इख्तियार कर सकता है, लेकिन वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला उससे ना करवा ले। अल्लाह डिड नॉट बर्डन देम सुब्हानहू व तआला with more than what they can bear, yet they cannot bear more than what he has burdened them with. This in turn is the explanation of the well-known phrase La hawla wa la quwwata illa billah. There is no power nor might except through Allah, the sublime, the great. तो चूँकि बंदे खुद कुछ कर नहीं सकते, अफ़आल इबाद में हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसी का जो मतलब है कि बंदे की ताकत से ज़्यादा बंदे का मुहासबा नहीं होगा। कल के दिन हिसाब किताब होगा तो बंदा की जो सलाहियत है, उसकी जो इस्तिताअत थी, उससे ज़्यादा उससे सवाल नहीं किया जाएगा। उस कल के दिन उसकी ज़िम्मेदारी जितनी उसको दी गई है उतनी ही पूछी जाएगी। तकलीफ़ जो है कहते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बोलिए अकाउंटेबिलिटी अगर आप कहें, तो ये कल के दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा बंदे से, तो बंदे की इस्तिताअत के मुताबिक हिसाब लिया जाएगा। ज़्यादा बंदे को सलाहियत नहीं दी गई थी, वो सलाहियत से ज़्यादा हिसाब नहीं लिया जाएगा। और लिहाजा इसी का मतलब है
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो जब हम ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं अगर कोई अच्छा काम नेकी करना चाहता हूँ तो अल्लाह ताला ही करवा रहा है मुझसे, वरना मेरे अंदर तो कोई सलाहियत है नहीं करने की। और अगर मैं गुनाह से बच रहा हूँ, इज्तनाब कर रहा हूँ, गुनाह से अपने आप को रोका हुआ हूँ, तो इसमें भी मेरी कोई खूबी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ही की तौफीक से मैं गुनाह से बच सक रहा हूँ। वरना अगर अल्लाह ताला तौफीक ना अता फरमाए तो फिर बंदा गुनाह से भी वो नहीं गुरेज कर सकता। That is to say, no one has any strategy, strength or movement away from disobeying him except by his divine succor, and no one has the power or ability to uphold his obedience and to remain steadfast therein except by enablement tawfiq granted by him। ये वाज़ेह है, हम पढ़ चुके हैं तौफीक के मुतालिक। All matters taking place according to his divine knowledge, will, power and decision। All matters take place according to his divine knowledge, ilm, will यानी इरादा, कुदरा and his decision। हर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म, अल्लाह ताला के इरादे, अल्लाह ताला के कुदरत के मुताबिक होती है, बंदे का कोई अमल दखल है ही नहीं। The divine will then has overcome all wills and the divine decision has surmounted all strategies। अल्लाह ताला की मशीयत से ही चलता है, बाकी किसी की मशीयत चलने वाली नहीं। He does whatever he wills yet he never oppresses anyone whatsoever। अल्लाह ताला जो चाहे फरमाता है, लेकिन वो किसी पर जुल्म नहीं फरमाता है। He is transcendent above every evil or harm, exalted above every defect or blemish। अल्लाह ताला हर एक नुक्स, कमी और हर किस्म के ऐब से पाक है। अच्छा, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला जुल्म फरमाता है, ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला बुरा कर दिया। अल्लाह ताला ये सब से पाक है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, कुरान की आयत मुबारका है। He is not asked about what he does but they will be asked about what they do। अल्लाह ताला से सवाल करने वाला कोई नहीं है कि उसने क्या किया है, लेकिन बंदों से सवाल किया जाएगा कि तुम क्या किए थे। लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला मालिक कायनात है, वो जो चाहे फरमाए, उससे कोई जुल्म नहीं हो सकता। क्योंकि जुल्म जो होता है किसी और की मिल्कियत में तसर्रुफ़ करना, किसी और की प्रॉपर्टी में को अगर आप लेकर हड़प कर आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसे जुल्म कहा जाएगा। सारी कायनात अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है, तो इसमें कोई जुल्म का अंदेशा नहीं है। और हम ये बात गुफ्तगू हम कर चुके हैं तकदीर के मसले में, अफ़आल इबाद के मसले में भी आप हजरात पीछे जाकर दुरूस मुशाहदा फरमा सकते हैं। He possesses everything yet nothing incapacitates him, nothing can be independent free from needing him for even a blink of an eye। ये वो हर चीज़ का मालिक है, कोई चीज़ उसे आजिज़ नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ उससे बेनियाज भी नहीं हो सकती। वो बेनियाज है तो वो उसके मोहताज है, हर कोई, हर चीज़ उसकी मोहताज है। एक लम्हा भर भी कोई चीज़ कायनात में, कोई मखलूक अल्लाह ताला से बेनियाज हरगिज़ नहीं हो सकती। वो हमेशा हर लम्हे अल्लाह ताला की मोहताज है। सारे काम अमाल तो दूर की बात है, वजूद में रहने के लिए भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं हम सब। Whoever then deems himself free from needing Allah even for a moment has disbelieved। जो कोई भी ये समझे कि वो अल्लाह के बगैर कुछ कर सकता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर वो काफिर हो जाएगा। The ability by which an action must occur, such as divine enablement to obey, tawfiq, which cannot be ascribed to any creature, occurs with that action। The ability that refers to health, capacity, readiness and sound limbs, however, precedes the action। ये भी हम पढ़ चुके हैं अशायरा मातरिदा के बीच में क्या फ़र्क है। तौफीक की जो फ़हम है दोनों मज़ाहिब में, उसका भी हम
जायज़ा ले चुके हैं, इस्तिताअत पर भी बात हो चुकी है। वी बिलीव इन ऑल ऑफ दी अबव। वी ऑल्सो बिलीव दैट सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is his chosen servant, his selected prophet, his messenger, that won his good pleasure। हमारा ये भी ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और सच्चे नबी हैं, रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। ही इज़ द सील ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, आप अंबिया आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और आने वाला नहीं है, ये हमारा अक़ीदा है। द लीडर ऑफ द पायस, मुत्तकीन के इमाम हैं। द मास्टर ऑफ ऑल मैसेंजर्स, तमाम रसूल अंबिया के सरदार हैं। एंड द बिलवेड ऑफ द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के, रब्बे कायनात के आप हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Every claim to prophecy after him is hearsay and utter disbelief। utter disbelief ये हर कोई भी अगर दावा करे नबूवत का आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो फिर वो गुमराही है और सरीह कुफ्र है, क्लियर वाज़ेह कुफ्र है। He is the one sent with truth and guidance to all of jinn and all of mankind। आपको भेजा गया है हिदायत और सिद्क़ के साथ तमाम जिन्न और इंस के लिए, उनकी हिदायत के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैनिफेस्टेड क्लियर मिरेकल्स टू वेरीफाई द प्रोफेसी ऑफ हिज मैसेज, सच एज द स्प्लिटिंग ऑफ द मून, द वॉकिंग ऑफ ट्रीज, द सैल्यूटेशन ऑफ स्टोन्स एंड हिज इन्फॉर्मिंग ऑफ द अनसीन रियाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबूवत के दलाइल हैं उस पर भी हम रोशनी डाले थे, तो उसमें से दलाइल है फरमा रहे हैं इमाम शबीउल अली के। अल्लाह ताला ने आपकी नबूवत को ज़ाहिर फरमाने के लिए आपको मोजज़े अता फरमाए, इनायत फरमाए, जैसे कि शक़ कमर है, शजर का चलना है और हजर का सलाम करना है आपको, और मुग़य्यबात उमूर गैबिया का इल्म देना है, यह आपका खासा है। We believe that the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, speech without any modality। कुरान के मुतालिक भी हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला का जो कलाम है ये अल्लाह ताला की सिफत है, और अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा और सिफ़ात मुक़द्दसा ये तमाम के तमाम मखलूक नहीं हो सकते, ये तमाम के तमाम हादिस नहीं है, बल्कि ये कदीम है, इनकी कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं। तो कुरान का कलामुल्लाह है, ये भी अल्लाह ताला की सिफत है, ये मखलूक में इसको नहीं गिना जाएगा, और ये सिफत है और ये कदीम है, अनक्रिएटेड है, और ये इब्तिदा की नहीं है कोई, न ऐसी कोई इंतहा है, ये हमेशा थे, है और रहेंगे। वैसे ही कलामुल्लाह भी कुरान अल्लाह की सिफत है। हम बात हुई थी कि मुअतज़िला जो फ़िरक़ा है, पहले जो गुज़रा था एक ज़माने में, आज तो नहीं है उनका वजूद एक जमात की शक्ल में, लेकिन वो मिलते हैं आपको फ़र्दन अफराद हैं, कुछ हज़रात जो आज मुअतज़िली अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो एक जमात के तौर पर जिस तरह मौजूद थे पहले, आज उनका वजूद उस तरह नहीं है। वो हज़रात ये कहते हैं कि कुरान कलामुल्लाह जो है ये कुरान मखलूक है। इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, आप हज़रात पिछले दुरूस जाकर मुलाहज़ा फरमा सकते हैं इंशाअल्लाह। ही सेंट इट डाउन टू हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रेवलेशन। आपने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल फरमाया है वही के तौर पर। द बिलीवर्स कन्फर्म it as the truth and are certain that it is literally the speech of Allah, not a speech that is created। ये मखलूक नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, कलामुल्लाह सिफ़त है अल्लाह की, और सिफ़ात अल्लाह के अनक्रिएटेड होते हैं, वो मखलूक नहीं होते। No speech of man resembles it, and anyone that ascribes a human characteristic to Allah Most High has disbelieved।
तो जो कोई भी कहे कि अल्लाह ताला के सिफ़ात मखलूक के सिफ़ात की तरह हैं, कोई अगर ये कहे कि कुरान जो है कलामुल्लाह जो है ये मखलूक के कलाम की तरह है, नाउज़ु बिल्लाह, तो फिर वो कुफ्र तक पहुंचा सकता है उसको। तो ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए हम अक़ीदा पढ़ रहे हैं, बात पर गौर फरमाइए कि हम अक़ीदा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कुफ्र से बच सकें। कुफ्र किसे कहते हैं ये हमको मालूम हो जाए, ईमान किसे कहते हैं ये हमको मालूम हो जाए। हमको जब पता हो जाएगा कि ईमान क्या है, हमारे अक़ायद इस्लामिया क्या है, तो इंशाअल्लाह फिर हमारा इबादत भी कबूल हो सकेंगे। वरना अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, इंसान बिल्कुल कुफ्री अक़ायद का हामिल है अगर, तो फिर वो काफिर हो जाएगा, और काफिर हो जाए तो फिर उसके इबादत मकबूल नहीं होंगे। वैसे ही अगर इंसान काफिर तो नहीं है लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद से मुनहरिफ है, गुमराह अक़ायद उसके हैं, तो फिर वो मुब्तदी कहलाएगा। मुब्तदी बिदअत करने वाला, जो बिदअती अक़ीदा रखता है वो हर लम्हे गुनाहगार लिख दिया जाता है अल्लाह ताला की बारगाह में। इसलिए अगरचे कि वो मुसलमान ही है, काफिर नहीं है, लेकिन चूँकि वो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद से भटका हुआ है, मुनहरिफ है, लिहाजा वो उसने गुनाह कर दिया। तो इसलिए हम अक़ायद का इल्म ज़रूरी है। हम बारहा इस पर तवज्जो दिला रहे हैं क्योंकि ये है इतना अहम, सबसे अहम इल्म है, हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे ईमान की बुनियाद है, तो वो अक़ायद हैं। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ अता फरमाए। We believe that Allah Ta'ala created all creatures as well as their actions. खल्क़ अफ़आल इबाद की बात हो रही है। He measured out their livelihoods and lifespans. सबकी जो उम्र है, अजल कहते हैं, तो सबकी ज़िंदगियाँ लिख दिए गए होंगे, इतने हैं इतने होंगे, अल्लाह ताला ने पहले से तय्युन फरमा दिया। Everyone fully receives his own apportioned sustenance, whether lawful or unlawful, as it is inconceivable for one human to consume the sustenance of another or vice versa. सबको अपना अपना रिज़्क़ दिया जाएगा, चाहे वह हलाल हो कि हराम हो, सबके लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का तय्युन फरमा दिया है। जिसको जो मिलना है वो उतना मिलेगा। अब बंदे को ये इख्तियार दिया गया है कि तू हलाल तरीक़ा अपनाता है कि हराम तरीक़ा अपनाता है। तुझे तो उतना ही मिलना है, लेकिन तेरा इम्तिहान इसमें है, तेरा टेस्ट ये है, एग्ज़ाम तेरा ये है कि तू वो रिज़्क़ हासिल करने के लिए हराम ज़रिया इख्तियार करेगा या हलाल ज़रिए को इख्तियार फरमाएगा। तेरे ऊपर है, तुझे रिज़्क़ कैसा चाहिए। हलाल इख्तियार करेगा सवाब मिलेगा, हराम इख्तियार करेगा अज़ाब मिलेगा, गुनाह लिख दिया जाएगा। तो रिज़्क़ लिख दिया गया है, बंदे के ऊपर सौंप दिया गया है कि अब आप जैसा इख्तियार करना है रास्ता, सीधा रास्ता चुनना है या टेढ़ा रास्ता चुनना है, आपके ऊपर है। क्योंकि कोई किसी और का रिज़्क़ नहीं खा सकता। एक बंदे के लिए लिख दिया गया है तो वो फिर वही बंदा खाएगा, किसी और को वो रिज़्क़ नहीं मिलने वाला। सिमिलरली everyone completes his own appointed lifespan in its entirety. Hence, one who is killed dies at the time of the end of his lifespan. तो ये एक छोटा सा मसला है कि हर किसी की ज़िंदगी जो है वो लिखी हुई है कि इतने साल जीना है इनको। अल्लाह ताला ने पहले से ये फ़ैसला फरमा दिया है कि ये शख्स फलां बंदा मेरा इतने साल जिएगा, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे वगैरह वगैरह। अब ये हमारे मुअतज़िला का अक़ीदा है, हमारा अक़ीदा नहीं है कि अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो वो जो लिखा गया था, फ़ैसला किया गया था, वो फ़ैसला बदल दिया गया है। इस किस्म का कुछ अक़ीदा है उनका, तफसील में जाने का फ़िलहाल महल नहीं है। हमारा अक़ीदा ऐसा नहीं है। हमने कहा कि
किसी ने कत्ल कर दिया तो वो अल्लाह ताला की ही मशीयत से कत्ल करता है। मुतज़िला का अक़ीदा इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि बंदा अपने खुद के एक्शंस का क्रिएटर है, इसलिए वो इस किस्म के मुनहरिफ और गुमराह अक़ायद रखते हैं। अहले सुन्नत वल जमात कहती है कि किसी का अगर कत्ल होता है तो वो भी अल्लाह की मशीयत से होता है। कातिल कोई तकदीर के मसाइल में तब्दीली नहीं कर सकता। तकदीर में ये सब पहले से फ़ैसला कर दिया गया था और वही हुआ जो अल्लाह ताला चाहता था। बंदे का कोई अमल दखल नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की ही मशीयत से चल रहा है। ये हमारा अक़ीदा है। तो यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह रोक देता हूँ, आगे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं मैं वही आज पढ़ने का शर्फ हासिल किया हूँ किताब से। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम देखते हैं कि यहाँ पर मौत और अज़ाब क़ब्र की बात हो रही है, क़ब्र में क्या होगा और आखिरत में क्या होने वाला है इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।